अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने सेट स्टेट के बारे में दो तीन एग्जांपल्स देखेंगे। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्लाइडर विजेट। तो स्लाइडर विजेट फ़िल्टर के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही काम में आता है आगे चल के हमारे। और इसके अलावा सेट स्टेट क्योंकि चल रहा था तो उसकी एग्जांपल भी सेट स्टेट के साथ ही बनती है। तो चेक करते हैं कि स्लाइडर विजेट क्या चीज़ है। तो यहाँ पे हम स्लाइडर लिखेंगे और उस अगेन जैसे कि कल हमने देखा था चेक बॉक्स के अंदर एक वैल्यू प्रॉपर्टी थी एंड दूसरी ऑन चेन थी। तो वैल्यू के अंदर तो हम वैल्यू दे देते हैं जैसे कि 0 हमने दिया है और ऑन चेंज के अंदर उसका फंक्शन बना देते हैं। और आपको पता है कि ऑन चेंज एक वेरिएबल लेता है जो कि हम बना देते हैं। यहाँ पे हमने कांस्टेंट दिया है इसलिए ये एरर दे रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को हमने एक ऊपर वेरिएबल बनाया है उसके अंदर असाइन कर देते हैं। यहाँ से सबसे पहले सेट स्टेट लिखेंगे वरना हमारी रियल टाइम रिफ्लेक्शन नहीं होगी। ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, ये वाला वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, पहले इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब ये वैल्यू नहीं बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पे कोई बढ़ने वाली वैल्यू है ही नहीं। जो इसके पास वैल्यू है वो इसके पास जा रही है, लेकिन यहाँ पे 0 है तो ये कैसे इंक्रीज़ होगा। तो इसको ये मैं असाइन कर देता हूँ कि जैसे ही मैं इसको आगे करूँ ये वाला वैल्यू आप इसको असाइन कर दो। और सेट स्टेट के अंदर क्योंकि हो रहा है तो रिफ्लेक्शन हमें दिखेगी। और ये वाला वेरिएबल हमने यहाँ इस वैल्यू को दे दिया तो जैसे ही मैं इसको आगे पीछे करूँगा तो ये यहाँ पे मूव करेगा। ठीक है, अब स्लाइडर की और भी प्रॉपर्टीज़ होती है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको टेक्स्ट लिख देता हूँ जल्दी जल्दी में। यहाँ पे हमने क्या किया, एक टेक्स्ट लिखा है उसके अंदर वेरिएबल दे दिया है। ठीक है, अब जो भी इसकी वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, अब ये 0 से लेके 1 तक चल रहा है। ठीक है, 0.79 0.6 आप इसको 0 से लेके 10 तक भी कर सकते हो। जैसे मैंने इसको कहा कि min 0 एंड मैक्स इसकी प्रॉपर्टी है 10। ठीक है, तो अब ये 0 से 10 तक चल रहा है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है इसकी, यानी कि डिविएंस। डिविएंस का मतलब ये होता है, आप ये इंटीजर नंबर लेता है कि कितनी मरतबा ये स्लाइडर मूव करेगा। तो अब मैंने 2 दिया है तो ये 2 मरतबा में ये पूरा 0 से लेकर 10 तक पूरा करेगा। मैंने इसको क्लिक किया ये 1 और इसको क्लिक किया ये दूसरा। अब ये 4 स्टेप नहीं लेगा, अब ये 2 लेगा। अगर इसको मैं 1 करता हूँ तो अब ये 2 या 3 या 4 कोई भी नहीं ले रहा। ठीक है, ये एक ही स्टेप लेगा। तो हम इसको 3 भी कर सकते हैं। तो डिविएंस का मतलब ये होता है कि कितनी बारी में ये स्लाइडर अपनी वैल्यू कंप्लीट करेगा। अब ये 10 हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होता है लेबल। ठीक है, लेबल मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैं यहाँ पे ये स्ट्रिंग लेता है, इसके अंदर वेरिएबल ही प्रिंट कर देता हूँ कि जो उसकी वैल्यू है वो हमारा ऊपर लेबल दिखाई दे। अब ये ठीक है, तो ये इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आप क्या कहोगे, यार ये बहुत ज़्यादा द वैल्यू 3.333 इस तरह क्यों दिखा रहा है, सिर्फ 2 ही वैल्यू दिखाने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है डबल की कि भाई सिर्फ ना 2 वैल्यू दे दो। ठीक है, तो टू स्ट्रिंग एज फिक्स्ड यहाँ पे हम 2 करेंगे तो ये 2 वैल्यू देगा हमें। ठीक है, ये वाला और ये वाला। अब आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा हम स्लाइडर के अंदर क्या कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। एक्टिव कलर इसकी प्रॉपर्टी है, तो मैं इसको कलर्स डॉट ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, तो एक्टिव पार्ट जो है इसका वो ग्रीन हो गया। अब इनएक्टिव पार्ट हम इसका चेंज करके देखते हैं। कलर्स डॉट में जैसे ऑरेंज कर रहा हूँ तो इनएक्टिव पार्ट इसका चेंज हो गया। इसका हम थंब कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो थंब कलर डॉट में इसको ब्लू रख देता हूँ तो ये थंब कलर चेंज हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम करते हैं कंटेनर बनाते हैं और उसका हम कलर जो है वो चेंज करके देखते हैं स्लाइडर की मदद से। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मैं कंटेनर बना लेता हूँ। यहाँ पे हमारा कंटेनर बन चुका है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कलर की विथ ओपेसिटी, कि हम इसको ओपेसिटी कितनी देना चाह रहे हैं। ये 0 से लेके 1 तक होती है। अगर मैं इसको 0.1 कर देता हूँ तो ये ओपेसिटी बिल्कुल ही कम हो गई। 0.5 कर देता हूँ तो ओपेसिटी थोड़ी बढ़ गई। ठीक है, अब मैं इसको अगर 1.0 करता हूँ तो ये कंप्लीट ओपेसिटी इसकी आ गई, कंप्लीट कलर आ गया। तो इसको डायनामिकली हम चेंज कैसे कर सकते हैं, मैं जस्ट क्या करूँगा, इस वेरिएबल को विथ ओपेसिटी के अंदर पेस्ट कर दूंगा
और इसको बोलता हूँ कि 0 से लेके 1 तक आप चलो। ठीक है, इसको हम एक मरतबा रिस्टार्ट कर देते हैं। सही है, क्योंकि वो पुराना वैल्यू जा रहा था तो ये 10 तक सपोर्ट नहीं करता, 0 से लेके 10 तक, ये 0 से लेके 1 तक चलता है। तो अगर अब मैं इसको मूव करूँगा तो इसकी ओपेसिटी भी बढ़ रही है, हालांकि ये स्लाइडर बढ़ रहा है। ठीक है, और स्लाइडर की ये डिवीजन हम हटा देते हैं क्योंकि ये सिर्फ जस्ट 3 टाइम्स है। अब मैं इसको अगर बेक करूँगा तो ये बिल्कुल ये एक इफेक्ट दे रहा है कि भाई इसकी ओपेसिटी कम हो रही है और बढ़ रही है। तो आई होप आपको स्लाइडर समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।